आज बात करते हैं 1992 6 दिसंबर को विध्वंस हुए बाबरी मस्जिद पर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय संबंधी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि बाबरी विध्वंस केस में जितने भी आरोपियों का नाम पुलिस ने चार्जशीट में फाइल किया था वे सभी निर्दोष हैं, उनको छोड़ दिए गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई मौकों पर, कई घटनाओं पर या कई जनता के सामने कई बार बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने वाले लोगों ने खुलेआम ये बयान दिया है कि हाँ, हमने ही बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया। कई न्यूज़ वालों की फुटेज है और कई लोगों ने उस वक्त वीडियो फिल्म बनाई थी, वो सारी फुटेज थी। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे सबूतों को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों, बाबरी मस्जिद बनने का या टूटने का मुद्दा नहीं है। बाबर ने क्या किया या हमारे देश के हिंदू संगठनों ने क्या किया, मुद्दा ये नहीं है। दोस्तों, मुद्दा है न्याय का। क्या हमारे जुडिशरी ने न्याय किया? क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया? अगर आप ये मानते हो कि हाँ, ये न्याय हुआ, तो दोस्तों आप भी ऐसी न्यायिक व्यवस्था प्रणाली से किसी न्याय की अपेक्षा मत रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर ये सोच रहे हो कि आज एक दबे कुचले कमजोर वर्ग के साथ ये हुआ है, कल आपके साथ नहीं होगा, तो आप बड़ी गलतफहमी जी रहे हो। जी हाँ दोस्तों, वैसे मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इस मसले पर, बस आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखिए, आप पहले ये फुटेज देखिए। बल्लम, हथौड़े, बर्छे, भाले, तलवारें, कार सेवक पूरी तरह से हथियारबंद थे। जाहिर है उनका एक ही मकसद था। कार सेवकों के जत्थे पुलिस के सुरक्षा घेरों को रौंदते कुचलते मस्जिद के गुंबद तक पहुंच गए। अब आप सोचिए दोस्तों, आप क्या चाहते हो? आप इस देश में क्या एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था चाहते हो जो बिल्कुल एक तरफा निर्णय दे, जो बिल्कुल ऐसे डिसीजन दे जो न्याय से परे हो, जिसमें सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हो? क्या आप ऐसी न्यायिक व्यवस्था चाहते हो? अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बदला है, हमारे पूर्वजों के साथ जो हुआ ये उसका बदला है, तो आप दोस्तों बहुत गलतफहमी में जी और आपके विचार बहुत तुच्छ किस्म के। दोस्तों, आज ये इनके साथ हुआ। दोस्तों, 1992 में एक कौम अकेली पड़ गई। क्यों? क्योंकि उन्हीं के जैसे दबे कुचले निचली जाति के हिंदुओं ने उस समय उनका साथ नहीं दिया और आज भी वो वही गलती कर रहे हैं। जबकि आज सच्चाई लोगों के सामने कि सवर्ण जाति के हिंदुओं का हेतु मकसद क्या है। दोस्तों, सच लोगों के सामने आ रहा है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना निर्णय दे दिया। क्या आप इस निर्णय से सहमत हैं? हो भी सकते हैं। अपनी राय रखने का इस देश में सबको अधिकार है, मगर न्याय पाने का अधिकार भी इस देश में सबको है। लेकिन अब मैं क्या बोलूं? खैर, इससे पहले कि मैं आगे मसले को पढ़ाऊं, मैं चाहता हूं एक फुटेज आप और देख लीजिए। आप तेजो महल है जो आगरा में ताजमहल के नाम से है, उसके लिए कब कटघरे में लाने वाले? ये 2017 का विषय है और मैं बताना चाहता हूँ कि 1977 में मैंने प्रयास की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसके लिए इस शो को बनाया गया। दोस्तों, 1992 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद
आप में से कई लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि क्या हुआ, या फिर कितने लोगों का नुकसान हुआ या कितनी जाने गई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि दोनों वर्गों की तरफ से कई लोग मरे, कई मुसलमान मरे, कई हिंदू मरे। अब सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का निर्देश देने वाले जितने नेता थे उनके परिवार में से कितने मरे? सीधा सा क्वेश्चन। तो जवाब मिलेगा एक भी नहीं। और एक बात दोस्तों, बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त जो निचली जाति के हिंदू थे उनकी मृत्यु की संख्या क्या थी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद या हमारे देश के जितने हिंदू संगठन हैं वो शहीदों की लिस्ट में हमेशा 2 नाम लेते हैं। एक का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन दोनों सवर्ण हैं, कोठारी बंधु। जी हाँ, वो हमेशा कहते हैं कि कोठारी बंधुओं का बलिदान व्यर्थ नहीं किया। आज कोठारी बंधुओं के बलिदान को न्याय मिला है। क्यों? केवल कोठारी बंधुओं के बलिदान को ही न्याय क्यों मिला? और इनमें से कई ऐसे शहीद होंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नाम तो छोड़िए जनाब, उनकी लाश की, उनकी बॉडी की आइडेंटिटी तक नहीं हो पाई। ये हालात है। और एक बात दोस्तों, इन दंगों में ना किसी नेता का कोई मरा, ना इन दंगों को जिन्होंने प्रायोजित किया था उनके परिवार का कोई सदस्य मरा। हाँ, लेकिन देश की सत्ता की बागडोर आज भी वही समाज। उनके नेता आईएएस, उनके जो बच्चे हैं वो आईएएस बन रहे हैं, कोई नेता बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। मगर इन दंगों में शामिल आपके जो परिवार के सदस्य थे उन्हें क्या मिला? या फिर इस मंदिर के बन जाने से किसका कल्याण हुआ? आपका हुआ? नहीं दोस्तों, इस मंदिर के बन जाने से कुछ पुजारियों का कल्याण हुआ। उनकी जेब भरेगी, उन्हें चंदे के स्वरूप में पैसा मिलेगा। और आप ये सोचोगे कि श्री राम प्रभु आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे। जिन्होंने संसार रचा, क्या उन्हें पैसों की जरूरत है? क्या वो पैसों की भूखे हैं? नहीं दोस्तों, पैसों के भूखे भगवान नहीं होते। और एक बात, इस कार्यक्रम के माध्यम से, मेरी एक्सपोज शो टीम के माध्यम से मैं बाबरी मस्जिद कमेटी को सलाम करना चाहता हूं। अब आप पूछोगे कि क्यों? तो दोस्तों, बाबरी मस्जिद कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि जो जमीन उन्हें आवंटित की जाएगी उस पर वो लोग गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। दिल जीत लिया आप लोग, और आप हार कर भी जीत गए। तो दोस्तों, बाबरी मस्जिद कमेटी को एक सैल्यूट तो बनता है। दोस्तों, मेरे शो का मकसद किसी के गहरे जख्मों को कुरेदना या फिर उनके घावों को ताज़ा करना नहीं है। मेरे शो का मकसद है सच्चाई जनता के सामने रखना। और एक बात दोस्तों, बड़ी काम की बात, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो बलात्कार का केस हुआ, अचानक सोशल मीडिया पे जनता काफ़ी एक्टिव हो गई और उसके बाद मीडिया ने काफ़ी इंटेंशन दिया उसे। तो जनता तो सोच रही है कि काफ़ी जीत हुई जनता की। जनता का जो गुस्सा था उस मीडिया पे हावी हो गया, और मीडिया ने बाकायदा कुछ मीडिया वाले तो जाके डेरा जमा के बैठ गए वहाँ पर। उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया मुद्दे को। लेकिन दोस्तों, इस लड़की के साथ जब गैंग रेप हुआ और पुलिस ने जब केस दर्ज किया, केस दर्ज करने के बाद उस लड़की की मृत्यु के बीच में कितना वक्त बीता, इस पर किसी मीडिया वाले ने बात की? नहीं। मीडिया वालों ने इतनी देरी क्यों की? क्या आपको पता है कि मीडिया वालों का मकसद क्या था, या मीडिया वालों का मकसद क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस दलित लड़की के जो आरोपी है उन्होंने कोई कृत्य नहीं किया या फिर
वे निर्दोष है, किया है, मैं मानता हूँ किया है, उस लड़की के साथ अन्याय हुआ है और आवाज़ मैंने भी उठाई है, मैंने काफ़ी पहले उठाई है। लेकिन दोस्तों ये जो टाइमिंग है इन मीडिया वालों का, ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी टीवी या मीडिया में बाबरी मस्जिद के निर्णय पर कोई भी डिबेट आयोजित नहीं की गई। जी हाँ दोस्तों, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कि बाबरी मस्जिद केस के जितने भी आरोपी थे उनको छोड़ दिया गया। कोई टेक्निकली पॉइंट पे डिस्कस ही नहीं हो रहा है कि भैया कैसे छोड़ा, सबूत क्या पेश किए सरकार ने, या बाबरी मस्जिद कमेटी के लोगों ने क्या पक्ष रखा, इस पर कोई डिबेट ही नहीं हो रहा है। खैर दोस्तों, सबका अपना निर्णय हो सकता है, मेरी अपनी विचारधारा है। लेकिन मंदिर या मस्जिद बन जाने से अगर मनुष्य की समस्या का हल हो जाता तो दोस्तों आज देश में डॉक्टर इंजीनियर कम, मुल्ला और पंडित ज़्यादा होते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे ख्याल से कोई भी एक साधारण व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जिसे समाज की थोड़ी बहुत समझ है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे पंडित या मुल्ला बने। वो चाहेगा हमारे बच्चे समाज में हमेशा अपना योगदान दें, समाज के हित के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दोस्तों कई बातें हैं जो मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन समय बहुत कम है, तो जितना भी मुद्दा मैं आपके सामने रख सकता था मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की। और हाँ, मैं जाति से हिंदू ही हूँ, मैंने अपना धर्म बदला नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो एक हिंदू होने के नाते मैं हिंदू हूँ, और हिंदू हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ही चलता है। तो जो सच है वो मैंने आपके सामने बयान किया। अगर किसी को मेरे शो की वजह से किसी को बुरा लगता है, कोई आहत होता है, तो उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद किसी का मन दुखाना नहीं, केवल सच्चाई सामने रखना और विचार करना कि आने वाले भविष्य में कहीं कोई आपके बच्चों का इस्तेमाल नहीं करे कि उस मस्जिद को तोड़ने जाना है, उस चर्च को तोड़ने जाना है, आप लोग जाओ, हथियार लो, आप इधर जाओ, आप उधर जाओ, आपके बच्चे चले गए, उन पर पुलिस केस हो गया या फिर वो शहीद हो गए, फिर पीछे से इनके बच्चे आएंगे और वो बनेंगे इस देश के नेता। आपको क्या मिलेगा? खैर बातें चलती रहेंगी, तब तक आप एक फुटेज और देखिए और फिर आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय को देने के बाद, उस निर्णय को देखने के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट में ये काबिलियत है कि वो आपके साथ जस्टिस करे? ईमानदारी से दोस्तों, इस शो के माध्यम से आज के लिए इतना ही। काफ़ी दुखी भी हूँ और थोड़ी खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि बाबरी मस्जिद कमेटी ने जो निर्णय लिया है वो अनपेक्षित था, अनएक्सपेक्टेड था, और इस देश के भविष्य के लिए ऐसे निर्णयों की ज़रूरत है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।